भारत नेपाल बॉर्डर के पत्रकारों ने नशा पुल मानव तस्करी को लेकर बैठक में उठाया मुद्दा। बता दें कि तिकुनिया खीरी भारत नेपाल सीमा के पत्रकारों की बैठक मित्र नेपाल राष्ट्र भैसनी में एक डॉल्फिन होटल में संपन्न हुई। बैठक में तिकुनिया प्रेस क्लब टीम व दोनों देशों के बॉर्डर के पत्रकारों ने भारत नेपाल के बीच गुलरिया घाट पर मोहाना नदी पर पुल बनाए जाने, बॉर्डर के युवाओं को नशा मुक्त अभियान चलाकर युवाओं को नशा से दूर रहने तथा मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सीमा क्षेत्र के पत्रकारों ने अपने अपने देश की सरकार से इस पर अमल किए जाने की मांग करने का निर्णय लिया गया। भारत सीमा क्षेत्र मित्र राष्ट्र मित्र नेपाल के जिला कैलाली नगर पंचायत भजनी में स्थित डॉल्फिन होटल में बुधवार को बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में बॉर्डर क्षेत्र के दोनों देशों के पत्रकारों का परिचय हुआ। इसके बाद नेपाल के पत्रकारों ने मोहाना नदी पर स्थित गुलरिया घाट पर पुल बनाए जाने की पहल करते हुए कहा कि इसके लिए सीमा क्षेत्र के भारत के पत्रकारों को भी भरपूर सहयोग करना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों को आवागमन में भारी सुविधा मिलेगी। वर्षों से घाट पर नाव के द्वारा आवागमन होता है। इस बीच नेपाल के पत्रकारों ने भारत के पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पत्रकारों ने कहा कि सीमा क्षेत्र के दोनों देशों के पत्रकारों को मानव तस्करी पर नजर रखनी चाहिए ताकि किसी मानव को बेचा न जा सके। दोनों देशों के नागरिकों के भारत नेपाल आवागमन पर आने वाली दिक्कतों को तत्काल प्रभाव से प्रशासन से कहकर दूर करना चाहिए। इस पर दोनों देशों के पत्रकारों की सहमति बनी। बता दें कि बैठक का आयोजन गलवारा डॉल्फिन मीडिया भजनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नेपाल के पत्रकार खेमा पांडे, पदमराज, जीवन डोगरा, झलनाथ खनाल, जय बहादुर बूढ़ा, बुधराम दोहरे, खेमराज जोशी, यज्ञराज जोशी, प्रेस क्लब तिकुनिया के पत्रकार राजीव खत्री, रामगोपाल, रूपनारायण मिश्रा, लवकुश कुमार, सतीश कुमार, अतुल तिवारी, सुरेंद्र गुप्ता, पप्पू सिंह, मनप्रीत कौर, विशाल विश्वकर्मा मौजूद रहे। काफी किशोर होता था वहाँ पे, हम लोगों ने लेखनी संभाली अपनी और जमकर के लिखा। और आज परिणाम सामने है, बढ़िया 5 किलोमीटर मार्ग वहाँ तक बन करके आ गया। तो लेखनी में दम तो होता ही, जब आप उस चीज पर गंभीरता सोचोगे तो वो काम तो बिल्कुल होना है। दूसरी बात है कि ये बॉर्डर के अधिकारी ये मौका देख के काम करते हैं। ये देखते हैं, शकल देखते हैं कौन क्या है। साधारण आदमी को उत्पीड़न होता है, थोड़ा पैसे वाला आदमी, बच्चे वाला आदमी उसको इग्नोर करते हैं, मतलब उसको माफ कर देते हैं। इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है कि अगर भारत का कोई नागरिक इंडिया आ रहा है, नेपाल आ रहा है, तो उसको वही सम्मान दिया जाए जो दूसरों को दिया जा रहा है। नेपाल का कोई भारत जा रहा है, उसको वही सम्मान दिया जा रहा है जो दूसरों को दिया जा रहा है। और ये होता रहा, लेकिन इसमें अपवाद है, कहीं कहीं गड़बड़ हुआ, अधिकारी को दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। तो उसमें एक बार आपके नेपाल के व्यापारी को तिकुनिया सबसे पहले से मैं संवाददाता तिकुनिया, मुझे करीब 12 साल हो गया है इस लाइन में। व्यापारी भी हूँ, मेरा फर्टिलाइजर का व्यापार है और मैं ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट में महामंत्री भी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का भी पत्रकार का सदस्य रहा हूँ, प्रेस क्लब का मैं सदस्य हूँ। और नेपाल से हमारा बहुत आना जाना रहा है काफ़ी समय से, लगभग हम 30 सालों से नेपाल में हमारा संपर्क है। और ये जो बैठक हो रही है बहुत अच्छी बैठक हो रही है। हम लोग चाहते भी थे कि हमारे नेपाल और भारत के मित्र एक जगह बैठ करके किसी भी विषय पर चर्चा करें, उसका समाधान किया जाए। किसी सीमा में कोई अगर समस्याएं आती हैं हमारे आपके लोगों को, तो उनमें हमको आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। यही नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजीव खत्री है। मैं तिकुनिया प्रेस क्लब से अध्यक्ष हूँ और रीड न्यूज़ से ब्यूरो चीफ हूँ लखीमपुर से और स्टेट हेड विज्ञापन प्रतिनिधि से। आप लोगों ने इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया, स्वागत किया हम लोगों का। हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे हमारा तिकुनिया प्रेस क्लब है और आपका जो भी संगठन है जो आपने बताया, सब लोग दोनों लोग मिलकर काम करें। जो भी हमारे सीमा के मुद्दे हैं या राहगीरों को परेशानियां होती हैं, उनको लेकर संचार आदान प्रदान किया जाए। बस यही आग्रह है आपसे। नमस्कार। आसन ग्रहण करने हम लोग गलवारा डॉल्फिन मीडिया मंच का उपाध्यक्ष एवं समाधान न्यूज का ब्यूरो प्रमुख पदमराज जोशी को अनुरोध करना चाहूँगा। कार्यक्रम में आसन ग्रहण गरिदिनुहुन मलवारा मीडिया प्रणाली का कोषाध्यक्ष खेमराज पाण्डेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन चौधरी मिडियाका सञ्चालक पत्रकार कालुराम चौधरीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सिमसार मिडियाका दशीराम चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अखबारी साप्ताहिकका जीवनलाल डगौराज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनलाइन मिडियाका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हेलो टिभीका सञ्चालक खेमराज जोशीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा मुख्य मध्यस्थकर्ता मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्दै मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका जालपा मिडियाका सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक युवा पत्रकारज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसले नेपाल र भारतका पत्रकारहरूको यो भेटका लागि उहाँले चाहिँ मिडिएटरको रूपमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुभएको थियो। यसैबीच आजको यस कार्यक्रममा अब यो राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै फुलमालामा गाँच्न सफल राष्ट्रिय गीतको सम्मानका लागि सम्पूर्णलाई आफ्नो ठाउँमा उठेर सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम संयोजकजीलाई राष्ट्रिय